बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अनेक गुरु आश्रम, गुरुकुल सहित अन्य धार्मिक स्थानों पर गुरु पाद पूजन सहित अन्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। इसी कड़ी में इंदौर के खंडवा रोड स्थित श्री संत आसाराम बापू आश्रम में श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। सुबह से ही सामूहिक हवन, पादुका पूजन, शोभा यात्रा, भजन कीर्तन, सत्संग और महाआरती का आयोजन हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और संत श्री आसाराम जी बापू के पूर्व प्रवचनों का श्रवण भी किया, जिसमें गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया। आयोजन में बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल हुए। दिन भर चले धार्मिक आयोजन के बाद महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। ये गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं, बड़ी पूर्णिमा बोलते हैं। और इस पूर्णिमा का महत्व ये है कि इस पूर्णिमा के दिन दर्शन करने से पूरे 12 महीनों के पूर्णिमा का दर्शन का लाभ मिलता है। और बापू जी के जितने 450 आश्रम है देश विदेश में, सभी जगह पे इस पूर्णिमा पे सभी साधक जिन्होंने पूज्य श्री से दीक्षा ली है और जिन लोगों को पता है कि यहाँ पर आश्रम में जाना चाहिए, वो लोग भी यहाँ आके आज दर्शन सत्संग का लाभ लेते हैं। और आश्रम में जो सुबह से जो प्रोग्राम है, सुबह 8 बजे से हवन है, 9:30 बजे पादुका यात्रा है, मानस पूजन है, भंडारा है और सत्संग कीर्तन है और साथ में माला का पूजन है। ये कौन सा साल है? ये जो पूर्णिमा है, ऐसा तो वर्ष भर में 12 से 13 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन ये जो पूर्णिमा है ये विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। इसको गुरु पूर्णिमा बोला जाता है। कारण क्या है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था और हमारे जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, महाभारत और महापुराण, श्रीमद् भागवत, तो ये सारी चीज़ें पहले गुरु शिष्यों को स्मृति और श्रुति के माध्यम से देते थे। यानी कि ये सब टेक्स्ट में नहीं थी, कहीं पर भी इसका लिपिबद्ध नहीं था। गुरु पूर्णिमा के इसी अवसर पर इंदौर के गोंदवले धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह से ही गुरु श्री राम कोकजे के दर्शन और आशीर्वाद के लिए अनुयायियों की लंबी कतारें लगी रही। गुरु भक्तों ने गुरु पूजन कर सुख शांति और कृपा की कामना की। इस अवसर पर गुरु श्री राम कोकजे ने समाज को संदेश देते हुए कहा कि मैं की बजाय हम की भावना अपनाने से समाज और देश अधिक संगठित और मजबूत बनेगा। कार्यक्रम में महापौर पुष्पमित भार्गव भी पहुंचे और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे आयोजन में भक्ति, अनुशासन और आध्यात्मिक वातावरण के साथ मनाया गया। इसी तरह के आयोजन शहर के अन्य स्थानों पर भी संपन्न हुए। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि गुरु परंपरा जो है उसका हमेशा हम पालन करें, वो बातें याद आए। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के प्रति कृतज्ञ रहे और गुरु जो बातें बोलते हैं उनका हम कितना अनुसरण करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन फिर संकल्प लें कि हम उन बातों को दोहराएंगे और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। गुरु पूर्णिमा गुरु बनाने के पहले 10 बार हम विचार करिए कि ये गुरु हमको समाधान दे सकता है कि नहीं, और यदि वो समाधान दे सकता है हम संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद हम गुरु बनाएं और उस गुरु जो कहते हैं उनके अनुसार अपने दैनिक जीवन को जीने का प्रयास करें। निश्चित ही हमको। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। शुभारंभ करने का और इधर इंदौर में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि शहर में हाथियों के प्रवेश, प्रदर्शन और उपयोग को लेकर जल्द ही नई SOP बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति हाथियों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाने और निगरानी बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। मामले में प्रकरण दर्ज कर माहौत को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया। इस बात की पुष्टि पुलिस विभाग ने की है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि शादी और जुलूस में बिना अनुमति हाथी ना लाए। इंदौर शहर में यह तीसरी घटना है जो बेहद दुखद है। देखिए, इस प्रकार की बहुत ही दुखद घटना हुई कि इसमें एक हाथी के द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। हाथियों के प्रवेश को लेकर क्या इसमें नियम है, इसको ऑपरेशन करके इस पे एक SOP बनाई जा रही है जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और बहुत ही दुखद घटना थी, इसमें एक व्यक्ति की इस प्रकार दुखद मृत्यु हुई है। तो कैसे इनका प्रोहिबिट किया जाए, कैसे इनका शहर में प्रवेश रोका जाए जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमने क्या स्थिति है जिस हाथी ने ये किया है उसको बाहर कर दिया गया है। ये थाना चंदन नगर के राजनगर क्षेत्र की घटना है। इसमें आरोपी विजय पिता लक्ष्मण सिंह है, ये महावत है और ये अपने हाथी को उज्जैन से इंदौर एक आयोजन में लेकर आया था और
जब ये राजनगर जो थाना चंदननगर क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पर था, तभी एक व्यक्ति उमेश पिता ब्रजभान ये इस हाथी के नज़दीक उसे कुछ खिला रहा था, तभी जो है ना अनियंत्रित होकर हाथी ने इसके ऊपर पैर रखा, जिससे पेट और छाती में चोट आई थी और उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। थाना चंदननगर पर अपराध क्रमांक 926/26 धारा 106 और 291 BNS का पंजीबद्ध किया गया है। जो आरोपी महावत है उसे अभी रक्षा में लेकर वैधानिक कार्रवाई की गई। जो हाथी है उसके संबंध में वन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो आगे वन विभाग द्वारा की जाएगी। सर, आयोजकों पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं इस मामले में? इस संबंध में अनुमति के संबंध में तस्दीक की जा रही है और अगर कोई संलिप्तता पाई जाती है और कोई अनियमितता पाई जाती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर जिला कोर्ट में वकीलों के द्वारा एक कथित नकली वकील को पकड़कर पुलिस के हवाले किए जाने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में सक्रिय अन्य कथित नकली वकीलों और दलालों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि न्यायालय की गरिमा बनाए रखना है तो ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। अब निगाह इस बात पर है कि क्या बार वकील कोर्ट परिसर में सक्रिय दलालों और फर्जी पैरवीकारों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाएंगे और प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाएगा। सावन माह में निकलने वाली कांवड़ यात्राओं को लेकर इंदौर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कांवड़ यात्रियों की सुविधा सुरक्षा के लिए यात्रा मार्गों पर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि यात्रियों के लिए भोजन, पेयजल, विश्राम और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक डायवर्सन लागू किया जाएगा। पुलिस को भारी वाहनों के संचालन पर नियंत्रण रखने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही संबंधित एजेंसियों को सड़क मरम्मत और स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के भी निर्देश जारी हो गए हैं। चूंकि सावन प्रारंभ हो रहा है, हमारे सभी जो कांवड़ यात्री हैं वो कांवड़ लेकर जाते हैं, तो उनके सभी रूट्स पर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में व्यवस्था की जा रही है। उनके रुकने की, बैठने की, भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ उस रूट पे सुरक्षित आवागमन हो, इसके लिए कुछ डायवर्जन भी किए गए हैं और इसमें पुलिस विभाग भी इसमें कार्रवाई कर रहा है। वहाँ पर उस अवधि में असुरक्षित वाहन, भारी वाहन ना चले, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। और सड़क पर भी लाइटिंग प्रॉपर रहे, इसके लिए जो रोड एजेंसी है उनको भी निर्देशित किया गया है। और हमारी जो कांवड़ यात्रा है पूरे धूमधाम से और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में पुलिस से बहुत डिटेल चर्चा भी हुई है और उनके द्वारा इसकी व्यवस्था भी की जा रही है और इस पर कार्य किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम के बहुचर्चित नामांतरण घोटाले की जांच अब तकनीकी साक्ष्यों पर केंद्रित हो गई है। शासन द्वारा नियुक्त आईटी विशेषज्ञों की रिपोर्ट इसी सप्ताह मिलने की संभावना है। रिपोर्ट से ऑनलाइन रिकॉर्ड में बदलाव, इस्तेमाल हुई लॉगिंग आईडी और पूरी प्रक्रिया का खुलासा होगा। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि रिपोर्ट में किसी भी आपराधिक भूमिका सामने आने पर एफआईआर सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निगम पहले ही रिकॉर्ड सुधार, प्रभावित पक्षों की सुनवाई और दस्तावेजों की जांच शुरू कर चुका है। अब आईटी रिपोर्ट के आधार पर जांच को अंतिम रूप दिया जाएगा। नामांतरण वाले केस में जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो एमपी की हमारी जो 2 तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनसे भी हमारी लास्ट वीक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। संभवतः इस हफ्ते में वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी आता है, अगर कुछ पिन पॉइंट अगर वो एग्जैक्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर जो नहीं भी कर पा रहे हैं उन पे अगर आवश्यकता होगी हम उन पे एफआईआर भी करेंगे। और यदि राज्य स्तर के पोर्टल में कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी फीडबैक आएगा तो वो फीडबैक ही हम राज्य शासन को देंगे ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रतलाम मंडल से संचालित कई स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार किया है। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर नगर पटना स्पेशल ट्रेन का संचालन 1 अक्टूबर 2026 तक तथा पटना से डॉक्टर अंबेडकर नगर स्पेशल का संचालन 2 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इंदौर मुंबई सुपरफास्ट स्पेशल और इंदौर हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी अगस्त के अंतिम सप्ताह तक जारी रहेगा। ट्रेनों के विस्तार से इंदौर, उज्जैन और महाकालेश्वर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। देखिए, रतलाम मंडल के इंदौर एवं डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलने वाले कुछ स्पेशल ट्रेनों को पुनः विस्तारित किया गया है। इसमें इंदौर से मुंबई सेंट्रल के मध्य 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चल रही है। दोनों सुपरफास्ट ट्रेन है और द्विसाप्ताहिक ट्रेन है। इन दोनों ट्रेनों को अगस्त के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही इंदौर से निजामुद्दीन के मध्य चलने वाली द्विसाप्ताहिक स्पेशल को भी अगस्त के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाया गया है।
इसके अतिरिक्त एक ट्रेन डॉक्टर अम्बेडकर नगर से पटना में चलती है, इसके फेरों में वृद्धि की गई है और यह अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चलेगी। इन ट्रेनों के चलने से जो अभी जो सावन माह में उज्जैन में जो श्रद्धालु आएंगे उनको सुविधा होगी। इसके साथ ही जो अन्य यात्री हैं उन्हें भी श्रावण माह और अन्य जगहों पर घूमने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। आयोजित ई शपथ कार्यक्रम में स्कूली कॉलेजों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, पुलिस अधिकारियों, सरकारी निजी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, कॉर्पोरेट कार्यालयों और आम नागरिकों सहित लगभग 1,75,451 लोगों ने एक साथ ऑनलाइन नशामुक्त की शपथ ली। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने सभी को नशे के खिलाफ जागरूक रहने और समाज को प्रेरित करने का संकल्प दिलाया। यह रिकॉर्ड वर्ष 2025 में 85,000 लोगों के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से 2 गुना रहा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने रिकॉर्ड का सत्यापन कर प्रशंसा और प्रमाण पत्र दोनों प्रदान कर दिए हैं। इंदौर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पलासिया सेल्फी पॉइंट पर ट्रैफिक लाइब्रेरी बस का शुभारंभ किया गया है। पुलिस उपायुक्त यातायात क्राइम राजेश कुमार त्रिपाठी एवं पुलिस उपायुक्त जोन 4 सुनील कुमार मेहता की मौजूदगी में आयशर ग्रुप ऑफ फाउंडेशन और माई FM के सहयोग से शुरू हुई यह पहल आम जन को यातायात नियमों की जानकारी देगी। इसी अवसर पर यातायात पुलिस ने मॉड्यूलर व्हीकल बैरियर, अरेस्टर और टायर किलर का लाइव डेमो अभ्यास भी कराया। अधिकारियों ने बताया कि इन आधुनिक उपकरणों से संदिग्ध और तेज रफ्तार वाहनों को सुरक्षित तरीके से रोका जा सकेगा। इंदौर में बारिश के मौसम के मद्देनजर नगर निगम ने जर्जर और खतरनाक भवनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को MG रोड स्थित यशवंतगंज में एक पुराने भवन को निगम के द्वारा रिमोल अमले ने ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई से पहले भवन मालिकों को नोटिस देकर भवन खाली कराया गया था। जोन 20 की टीम ने सुरक्षा इंतजामों और बैरिकेड्स के बीच भवनों मशीनों से भवन का जर्जर हिस्सा ध्वस्त कर दिया। इंदौर नगर निगम ने अपने ड्राइवरों की ड्यूटी से पहले ब्रेथ एनालाइजर की जांच अनिवार्य कर दी है। निगम ने पहली बार आधुनिक ब्रेथ एनालाइजर मशीनों का उपयोग शुरू किया है। यदि जांच में कोई चालक शराब के प्रभाव में पाया जाता है तो तत्काल वाहन संचालन से हटाकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के सैकड़ों वाहन प्रतिदिन कचरा संग्रहण, जलापूर्ति, निर्माण और अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे रहते हैं। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। देखिए, एक बीच में कुछ शिकायत, बीच में 1-2 बार इंसिडेंट जो हुए थे इसके संबंध में नहीं हुए, बट फिर भी क्योंकि एहतियात बरतने के लिए हमने ब्रेथ एनालाइजर्स हम लोग परचेज़ कर रहे हैं ताकि हमारे सभी जब गाड़ियां निकलती हैं सवेरे या अन्य समय पर भी, तो एक बार हम लोग बेसिक चेक ड्राइवर्स का करें। तो वो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं कि ताकि ऐसी स्थिति ना बने कि कहीं पर भी कोई जो भी ऐसी अवस्था में हो जो जिसमें उनको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और फिर अनावश्यक उस वजह से कोई अप्रिय घटना हो, तो उसी को देखते हुए इनको अरेंज किया जा रहा है। शासकीय और निजी अस्पतालों में बरसात के मौसम में बच्चों में मौसमी बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार जड़िया ने बताया कि वायरल फीवर के मामले खासकर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक देखे जा रहे हैं। उन्होंने सलाह दी है कि बच्चों को ताज़ा भोजन दें, उबाल कर और छान कर पानी पिलाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए घर में पानी जमा न होने दें, फूल आस्तीन के कपड़े पहनाएं तथा मच्छरों से बचाव के उपाय भी अपनाएं। मूल रूप से अगर देखा जाए तो इस समय वायरल फीवर ज़्यादा शहर में फैला हुआ है और बच्चे जो अधिकांश आ रहे हैं ये वायरल फीवर से ग्रसित हो रहे हैं, चाहे वो सर्दी खांसी के रूप में आ रहे हों या वायरल डायरिया के रूप में आ रहे हों। दोनों ही कंडीशन में अधिकांशतः ये वायरल रूप में ही आता है। सर, इन दिनों ये इस तरह की बीमारियां ज़्यादा बढ़ती है, इसकी क्या वजह देखते हैं? सामान्यतः जो मैंने अभी जिक्र किया आपसे, ये वायरल के रूप में ही होता है क्योंकि मौसम जब परिवर्तित होता है तो ये वायरस के पनपने के लिए अनुकूल रहता है। इस समय ना तेज़ गर्मी होती है ना तेज़ सर्दी होती है और ये अनुकूल वातावरण, अनुकूल तापमान होता है और इसमें वायरस की वृद्धि के लिए वातावरण काफ़ी अनुकूल माना जाता है। गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों और आश्रमों में पूजा अर्चना के लिए फूलों की मांग अचानक बढ़ गई। इस बार श्रद्धालुओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ी। कम बारिश के कारण इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय फूलों का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिससे बाजार में आवक घट गई।
व्यापारियों के अनुसार अधिकांश फूल बाहर के राज्यों से मंगाए जा रहे हैं। मांग अधिक और आपूर्ति कम होने से गुलाब, गेंदा, कमल सहित अन्य फूलों के दाम बढ़ गए हैं। फूल व्यापारी संजय ने बताया कि गुरुवार से श्रावण माह शुरू होने के साथ मांग और भी बढ़ जाएगी, इसीलिए फिलहाल कीमतों में राहत मिलने की संभावना नहीं है। वर्तमान में ये स्थिति ये है कि अभी बाहर से आवक है, इंदौर में आवक नहीं है, इंदौर में पानी गिरा नहीं है, तो फूल की आवक कम है यहाँ। तो बाहर से आ रहा माल सब, नांदेड़, पूना, अहमदाबाद, बड़ौदा, इधर से माल आ रहा है। इंदौर में तो सिर्फ गुलाब आ रहा, बस गुलाब के अलावा कोई फूल नहीं आ रहा। तेजी में अभी गुलाब आज बिका 100 से लेकर 150 रुपये किलो तक, इंग्लिश गुलाब बिका 200-250 रुपये किलो, और गुलाब के बंडल बिका 150 से लेकर तो 300 रुपये तक, जरबरा बिका 100 रुपये बंडल, आर्किड बिका 1200-1100 रुपये बंडल, मोगरा बिका 1000-1200 रुपये किलो, जूही बिकी 1200 रुपये किलो, खुली जूही बिकी 1600 रुपये किलो, मोगरा बिका 1300-1400 रुपये किलो खुला। गेंदा 100 रुपये किलो बिक रहा, पूना से आ रहा है 90-100 बिक रहा है। इसकी आवक है, बाहर की आवक ज्यादा है, यहाँ की आवक कम है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में परसराम उर्फ परसिया श्रीवास्तव और उसके साथी सोहेल उर्फ बलबली पटेल को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 4 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, 1 मारुति स्विफ्ट कार और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। एक और जहां मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन की राह पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश भर में किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष समिति गठित की गई है। यह समिति किसानों से सीधे संवाद कर उनकी बात सुनेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना, मंत्री विश्वास सारंग और कृष्णा गौर केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और आम जनता के दोनों के हितों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि संवाद के माध्यम से सभी मुद्दों का सकारात्मक समाधान किया जाएगा। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिल करके जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने प्रेमी युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया। 26 जुलाई को तपेश्वरी बाग में जला हुआ शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। एफएसएल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने महज 48 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए आरोपी मयंक शाक्य निवासी डबरा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने 5 साल पुराने संबंध और शादी से इनकार के बाद आवेश में आकर हत्या करना स्वीकार कर लिया है। पुलिस थाना खजराना के अंतर्गत 26 जुलाई को एक सूचना मिली थी कि तपेश्वरी बाग में एक लड़की है जो अपने एक फ्लैट में किराए से रहती थी और उसमें वो मृत अवस्था में मिली है। सूचना पर थाना प्रभारी खजराना एफएसएल टीम जब वहाँ मौके पर पहुंचे और बारीकी से जब इंस्पेक्शन किया गया तो कुछ उसमें संदेह के पॉइंट्स मिले। इस आधार पर जब उसको डेवलप किया गया तो इसमें एक हत्या का मामला आया है और इसमें बेसिकली ये जो लड़की थी वो आईसीआई बैंक में प्राइवेट रूप से काम करती थी और हरदा की रहने वाली थी। लड़की की उम्र लगभग 23-24 साल की थी और हरदा की रहने वाली थी। वर्तिका का नाम पलक था और ये यहाँ पे काम करती थी, अकेली रहती थी। और उसकी एक जो दोस्ती मयंक नाम के लड़के से हुई थी जो काफ़ी लंबे समय से लगभग 4-5 साल से संपर्क में थी और उसका आना जाना भी काफ़ी फ्रिक्वेंट था। बाद में अभी जब वो लास्ट उसमें 26 जो एक दिन पहले जब वो आया तो उसने शादी की शर्त रख दी और उस पर लड़की ने मना किया। जब मना किया तो उसने उसका गला घोंट दिया। उसके बाद जो तथ्यों को छुपाने के लिए, मतलब घटना को हादसा दर्शाने के लिए उसने पूरी घटना को तब्दील किया, चेंज किया और बर्नर वगैरह जो उसका गैस का चूल्हा था उसमें छेड़छाड़ की, ऐसा लगा कि जैसे आग से उसकी मृत्यु हुई हो।
तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं अथवा 9827329911 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।